falling. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like हेलो सुपर फ्रेंड्स। कोई भी हीरो सुपर हीरो तब बनता है जब वो सिर्फ विलेंस को नहीं बल्कि सुपर विलेंस को हराता है। ऐसे ही हमारे आयरन मैन के भी कई सारे सुपर विलेंस हैं, जिनमें से कुछ उसकी इंटेलिजेंस से जलते हैं, कुछ बिजनेस में कंपटीशन नहीं कर पाए और कुछ के गंदे इरादों को अपना आयरन मैन कभी पूरा नहीं होने देता है। तो ऐसे ही 10 सुपर विलेंस को आज हम लोग देखेंगे जिन्होंने आयरन मैन की नाक में दम करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। वैसे तो आयरन मैन के बहुत सारे विलेंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार आयरन मैन से भिड़े हैं उन 10 लोगों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ज़ीक स्टेन टोनी स्टार्क के एक और पुराने एनिमी ओबिडिया स्टेन का बेटा था, जो बचपन से ही यानी 9 साल की एज से ही दूसरे सुपर विलेंस के लिए वेपन्स बनाता था। ज़ीक एक क्रेजी विलेन था जिसकी इंटेलिजेंस जीनियस लेवल की थी और उसने अपने लिए रिपल्सर बायो इम्प्लांट टेक्निक से एक आर्मर बनाया था जो उड़ भी सकता था। उसने कई बार टोनी स्टार्क से भिड़ने की कोशिश की, जिसमें लास्ट बार वो फाइट करते करते ही एक्सप्लोड हो गया। काउंट नेफेरिया ये एक इटालियन मिलेनियर था जो काफ़ी मार्वल सुपर हीरोज़ के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन आयरन मैन से इसको कुछ खास प्रॉब्लम थी। सुपर पावर्स की चाह के लिए इसके असिस्टेंट्स ने 3 सुपर विलेंस की पावर्स की जेनेटिक कोडिंग इसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दी। उसके बाद नेफेरिया ने न्यूयॉर्क में तबाही मचाना शुरू किया, जिसमें आयरन मैन और उसके साथियों ने नेफेरिया को रोककर अरेस्ट कर लिया और बाद में काउंट नेफेरिया अपनी ही पावर्स की वजह से मर गया। विप्लैश वैसे तो विप्लैश नाम के 2 विलेंस रह चुके हैं, जिनमें से एक टाइटेनियम विप्स का यूज़ करता था और दूसरा प्योर एनर्जी विप्स का, और हम लोग दूसरे वाले की बात यहाँ कर रहे हैं, जिसका विलेज रशिया में था और उसे एक चोर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जो आयरन मैन का सूट पहने हुए था, और इस अटैक में विप्लैश के फादर भी मर गए। तो इसी का बदला लेने के लिए वो आयरन मैन का एनिमी बन गया। इस नाम के विलेन को हम लोग आयरन मैन 2 में भी देख चुके हैं। द घोस्ट ये आयरन मैन के फेमस विलेंस में से एक है, जिसके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ सूट था। आयरन मैन से फाइट के टाइम दोनों कैरेक्टर्स अपने सूट्स में काफ़ी मॉडिफिकेशंस करते रहते थे, जिससे कि एक दूसरे पर वो भारी पड़ सकें। कई बार तो आयरन मैन को घोस्ट से बचने के लिए अपने आर्मर में ही सोना पड़ता था। घोस्ट का सूट इतना ज़्यादा साउंड प्रूफ था कि उसकी हार्ट बीट भी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता था। अल्ट्रॉन के बारे में तो सब जानते हैं। कॉमिक्स में इसे एंटमैन यानी हैंक पिम ने क्रिएट किया था, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था, और वो आयरन मैन और हर उन सुपर हीरोज़ को मार देना चाहता था जो उसके रास्ते में आ रहे थे। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हम देख चुके हैं कि इसे टोनी और ब्रूस ने बनाया और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। फिंग फैंग फोम मार्वल कॉमिक्स 1950 और 1960 के टाइम में अपने ज़्यादातर विलेंस को मॉन्स्टर जैसा लुक देता था, और फिंग फैंग फोम उनमें से सबसे बेहतर था। आयरन मैन से इसका पाला तब पड़ा जब मैंडरिन ने फिंग फैंग फोम को यूज़ किया। इस क्रीचर के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी, फ्लाइट और मुंह से एसिड निकालने की एबिलिटी थी, जिसने कई बार आयरन मैन को काफ़ी परेशान किया। मैडम मास्क ये काउंट नेफेरिया की बेटी थी जो आयरन मैन से अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसका नाम विटनी फ्रॉस्ट था और इसका फेस एक प्लेन एक्सीडेंट में डिसफिगर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो एक गोल्डन मास्क पहनती थी और इसीलिए इसका नाम मैडम मास्क था। ये टेक्नोलॉजी जीनियस थी, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थी और इसके पास अपने ही जैसे क्लोन रोबोट्स भी थे। आयरन मैन का इसके साथ रिलेशन थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि दोनों एनिमीज भी थे और लव इंटरेस्ट भी। मोडॉक इसके नाम का मतलब है मोबाइल और मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग। ये एक ह्यूमन था जिसका नाम जॉर्ज टेरलेटन था और एक साइंटिस्ट भी था जो एवल ऑर्गेनाइजेशन एम के लिए काम करता था। एम के दूसरे साइंटिस्ट ने जॉर्ज को ह्यूमन से एक सुपर जीनियस किलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आयरन मैन को कई बार मोडॉक के प्लॉट्स का सामना करने में मुश्किलें आई हैं। आयरन मॉन्गर इस आयरन मॉन्गर के मेंटल को पहली बार यूज़ करने वाला ओबिडिया स्टेन था, जो एक मास्टर क्लास बिजनेसमैन और चेस प्लेयर था। स्टेन अपनी इंटेलिजेंस से दूसरों को मैनिपुलेट करता था। वो छोटी छोटी सी चीज़ों को जीतने के लिए भी किसी भी हद तक चला जाता था। उसने स्टार्क एंटरप्राइज को हथिया लिया और टोनी स्टार्क को बाहर कर दिया। उसने आयरन मैन को हराने के लिए आयरन मैन के सूट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल आयरन मॉन्गर आर्मर बनाया, लेकिन टोनी ने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर उसे हरा दिया और ये आयरन मैन के सबसे पावरफुल विलेंस में से एक था। इससे पहले कि हम लोग पहला नंबर देखें, कुछ ऑनरेबल मेंशंस देख लेते हैं। जस्टिन हैमर, टाइटेनियम मैन, द कंट्रोलर, क्रिम्सन डायनमो, लिविंग लेजर। मैंडरिन तो फ्रेंड्स आयरन मैन का जो सबसे बड़ा विलेन रहा है उसका नाम है मैंडरिन। मैंडरिन एक जीनियस था, मार्शल आर्ट मास्टर और एक मेगेलोमैनियक था। उसके पास 10 एलियन रिंग्स थी, हर किसी में स्पेशल पावर्स थी, जिसकी वजह से वो अर्थ और एलियन टेक्नोलॉजी का मास्टर बन गया। वो अपने माइंड से दूसरों को कंट्रोल भी कर सकता था। वो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिस्ट था जो किसी भी सिचुएशन में अपने एनिमी से एक स्टेप आगे ही रहता था। आयरन मैन ने उससे कई बार पर्टिकुलर लड़ाइयाँ जीती हैं,
लेकिन मैंडरिन से वॉर जीतने में आयरन मैन को काफी टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, ये थे वो विलेंस जो किसी न किसी तरीके से आयरन मैन के रास्ते में या आयरन मैन उनके रास्ते में आए हैं, लेकिन कोई भी अपने बिलियनियर, प्ले बॉय, सुपर हीरो और फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि टोनी स्टार्क को हरा नहीं पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। इस वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और गूगल प्लस पर। तो फिर मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक आप लोग ब्लू आइसबर्ग के दूसरे वीडियोस को एंजॉय करें।